द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी पट्टी के 3 महत्वपूर्ण राज्य जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और इनको लिटमस टेस्ट कहा जाता है लोकसभा से होने वाले विधानसभा चुनाव में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। राजस्थान के बारे में ये कहा जाता है उमूमन कि यहाँ रोटी पलटने की प्रथा है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। इस तरह से रोटेशन पॉलिसी से जनता सरकार चुनती है, लेकिन इस बार बीजेपी के पैरों के नीचे जमीन सरकती दिख रही है। कांग्रेस की सरकार है और दोबारा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख भी रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लगभग ज्यादातर ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं और ओपिनियन पोल अब डीबी लाइव का आया है और डीबी लाइव के ओपिनियन पोल ने बीजेपी के कई नेताओं की और कई सारे चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग की नींद उड़ा के रख दी है। जो उसके परिणाम है वो बहुत ही गंभीर हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत पॉजिटिव है। डीबी लाइव के आपको सीधे ओपिनियन पोल की तरफ ले चलता हूं, जहां पर जो उन्होंने अपना सर्वे किया है ओपिनियन पोल के रूप में जारी किया है। डीबी लाइव ने इसके ऊपर पूरा शो किया और डीबी लाइव ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और लिखा, राजस्थान पर डीबी लाइव का ओपिनियन पोल, कांग्रेस को मिलने की संभावना है 94 से 122 सीट्स। 200 विधानसभा सीट्स का ये राजस्थान का विधानसभा है, असेंबली है और इसमें से कंफर्टेबल मेजॉरिटी पाती हुई कांग्रेस 122 पे दिख रही है। अब यहाँ बीजेपी के लिए जो इन्होंने बताया है वो इनका कहना है कि बीजेपी को 60 से 88 सीटें मिलेंगी। अपर साइड पे कांग्रेस के पास प्रचंड बहुमत है और जो बीजेपी का अपर साइड है उसके बावजूद भी बीजेपी लगभग 13 सीटों से पिछड़ जाएगी, सरकार नहीं बना पाएगी। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ निर्दलियों का साथ भी दे तो भी बीजेपी की राह जो है बड़ी आसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी सत्ता के बावजूद भी जिस प्रदेश में, जिस राज्य में एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है हर 5 साल के बाद, 5 साल के बाद भी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ अगर दिख रही है तो ये बीजेपी के लिए खतरे से खाली मामला नहीं है। ये कुल सीटें यहाँ पर 200 हैं, सरकार बनाने के लिए 101 सीटें चाहिए होती हैं और डीबी लाइव का कहना है कि कांग्रेस के पास 120 सीटें आ सकती हैं और डीबी लाइव का ही कहना है कि बीजेपी अपनी मैक्सिमम सीट्स जो देख रही है, बीजेपी की जो दिख रही हैं, वो 88 हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या होने वाला है राजस्थान में, ये आप समझ सकते हैं। इससे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है वो बड़ी डिवाइडेड दिखती है, बिखरी हुई दिखती है। वसुंधरा राजे जी भाजपा के कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं एक मैसेज साफ है कि पार्टी आला कमान जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है, लेकिन पार्टी आला कमान नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे जी को आगे लाना पड़े। अब ये सारी अंतरकला जो है बीजेपी के लिए मुश्किल बन रही है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं राजस्थान की जनता को, वो एक बड़ा फैक्टर है। उनकी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस की हो, तमाम चीज़ें हैं, जिससे कि लोकप्रियता उनकी बहुत बड़ी हुई है और जनता में कांग्रेस की सरकार की खासी लोकप्रियता है। अब ऐसी परिस्थितियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और झटका है। छत्तीसगढ़ का भी ओपिनियन पोल जारी किया है डीबी लाइव ने और इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत इतनी ख़राब है कि जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते कि कांग्रेस पार्टी को कुल 90 सीटों में से अपर साइड पे 60 सीटें मिलती हुई दिखी हैं और लोअर साइड पर 48, मतलब तब भी मेजॉरिटी पार कर जाएगी कांग्रेस की पार्टी सरकार बनाने के लिए। और बीजेपी को अपर साइड में भी 40 के 6 सीटें 90 सीट्स के हाउस में वो कम पड़ जाएगी उसको, मतलब 6 सीटों से आप छोटी विधानसभा है तो अंदाज़ा लगा लीजिए लगभग 7 से 8% जो है बीजेपी पीछे है और ये पीछे होना इतने प्रतिशत का बहुत नुकसानदेह होता है। ये इसके बाद संभावनाएं पूरी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक और वजह है कि इससे पहले जब हमने जितना देखा था कि अगर हम बात करें IANS की सर्वे की, IANS न्यूज़ एजेंसी है और बहुत क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक स्टोरी उसमें जाती है तो तकरीबन 40 से 50 पोर्टल्स के ऊपर स्टोरी देखने को मिलती है। बड़े बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लगती है इनकी स्टोरी नवभारत टाइम्स में भी लगती है। बहुत सारे ऐसे अखबार हैं, डेक्कन हेरल्ड है, तमाम अखबार हैं जो इनकी स्टोरी लेते हैं। भारत 24, विजन ऑफ न्यू इंडिया ने
ब्रेकिंग न्यूज करके डाला था IANS पोलस्ट्रेट ओपिनियन पोल का सर्वे में राजस्थान में कांग्रेस सरकार के अनुमान, सर्वे में कांग्रेस को 97 से 105 सीटों का अनुमान, सर्वे में बीजेपी को 89 से 97 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 41% वोट शेयर मिलने का अनुमान, सर्वे में बीजेपी को 40%, पीछे है कांग्रेस से। सर्वे में सीएम उम्मीदवार में गहलोत पहली पसंद, सर्वे में गहलोत लगभग 38% के साथ सबसे लोकप्रिय, सर्वे में वसुंधरा राजे 25% के साथ दूसरी पसंद, और तीसरे भी कांग्रेस के सचिन पायलट हैं जो 26% के आसपास जिनका है। तो कांग्रेस पार्टी के 2 नेता टॉप 3 में सर्वे में आए हैं। IANS का जो ओपिनियन पोल उन्होंने जारी किया है उससे बीजेपी की जितने भी उम्मीदें होंगी उससे पानी फिर गया होगा। नेशनल फोरम ने इसको लिखा है कि बड़ी खबर, IANS के सर्वे के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त, कांग्रेस 101, बीजेपी 92 और अन्य जो है वो 7 है। और ये अन्य ज़्यादातर अशोक गहलोत जी की तरफ जाते हुए दिखे हैं, पहले भी और आगे भी ऐसा लगता है, लोगों का अनुमान है। आगे इन्होंने लिखा है कि ये एक और जनमत सर्वेक्षण है जिसमें राजस्थान में कांग्रेस के लिए स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी की गई है। सीएम चेहरे की पसंद में अशोक गहलोत सबसे ऊपर हैं। 38% लोगों का मानना है कि अशोक गहलोत जी ही अगले मुख्यमंत्री हों। और दूसरे नंबर पर वसुंधरा राजे जी उनसे लगभग 14% पीछे हैं, तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बीजेपी की क्या हालत है। 2024 लोकसभा से पहले ये बीजेपी के लिए सियासी कहर होगा। जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में कहा था कि ये सत्ता का सेमीफाइनल और सत्ता के लिए लोकसभा का लिटमस टेस्ट माना जाता है। ये 3 से 5 राज्य जो जाते हैं चुनाव में लोकसभा से 4 महीने पहले या 3 महीने पहले, जो बीजेपी की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। एक पोल ट्रैकर का सर्वे आया था जिसको अभिनव शुक्ला ने डाला था। अभिनव एक यूज़र है ट्विटर के, उन्होंने लिखा है कि राजस्थान के लिए पोल ट्रैकर का सर्वे, INC कांग्रेस 113 सीट, बीजेपी 80 सीट और अन्य 7 सीट। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, राजस्थान की 5 से 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और बहुमत हासिल करने की ओर अग्रसर है। भाजपा अंदरूनी कलह से प्रभावित है और उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है क्योंकि गहलोत सरकार की योजना चमत्कार कर रही है। यही सारी चीज़ें आपसे मैंने भी कही थी। पूर्वी राजस्थान में राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट का प्रचार ये सुनिश्चित करेगा कि ये सच हो। भाजपा कांग्रेस और उसकी ज़मीनी तैयारियों से घबरा गई है, जबकि वो कोने की बैठकों में 500 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोच लीजिए क्या हाल है। ये एक बीजेपी की नुक्कड़ सभा का हाल है। कार्यकर्ता को टोपी लगाई है राजस्थान की बीजेपी की, लेकिन जो टी शर्ट पहना हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है गहलोत जी का नारा, फिट राजस्थान हिट राजस्थान, और गहलोत जी का फोटो। और ये तस्वीर बताती है कि बीजेपी की हालत क्या है और गहलोत जी का और कांग्रेस का क्या कद है वहाँ पर। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।